हिंद साथियों, मैं कृष्णा अग्रवाल आपको बताना चाहता हूं कि आप इस टाइम पर जो सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए आप यूपी टेट को माइंड में ना रखिए। और सीटेट आवश्यक इतना ज़्यादा हो जाता है यूपी टेट से, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि यूपी टेट से अगर यूपी में वैकेंसी आने वाली है तो आप भूल जाइए उस चीज़ को, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है यूपी टेट का, वो एक तरह से अगर उसे आप अच्छे से सोचें, दिमाग से अगर सोच के देखें तो वो एक लीक होना इतना बड़ा मैटर नहीं था जितना बड़ा मैटर गवर्नमेंट ने बना दिया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि गवर्नमेंट को वैकेंसी निकालनी पड़ती यूपी टेट के होने के बाद। अब वो यूपी टेट कराएंगे नहीं कराएंगे, क्योंकि अब उनके पास समय बचा नहीं है। आपके पास सिर्फ अब सीटेट है, सीटेट पर फोकस ज़्यादा कीजिए। और सीटेट पर फोकस इसलिए करना है क्योंकि आप सीटेट को अच्छे नंबर से या फिर पास कर लेते हो तो उसमें ये हो जाएगा कि आप ऑल इंडिया में किसी भी जगह पर एग्ज़ाम दे पाओगे और फिर यूपी टेट की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पास हो ना हो। तो यूपी टेट में अच्छे नंबर्स लाने के लिए, सॉरी, सी टेट को अच्छे से पास करने के लिए क्या करना है आपको कि आप सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट इवनिंग में लगाइए या फिर दिन में 1 से 3 बजे के बीच में लगाइए। मैंने इवनिंग का और दिन के बीच का टाइम मैंने क्यों चूज़ किया, उसका कारण है कि हम मॉर्निंग में हमें सिर्फ मैथ और चाइल्ड डेवलपमेंट CDP वगैरह पढ़ना है, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, सोचने वाला होता है, क्योंकि मॉर्निंग में अपना माइंड फ्रेश होता है। अब जो टेस्ट का टाइमिंग मैंने आपको दिन का बताया है, उसका कारण ये है कि दिन में हमारा माइंड थोड़ा एग्जॉस्ट होता है, थका हुआ होता है, और हमें उस थके हुए माइंड से ही वर्क करना है एग्ज़ाम में। और शाम को और ज़्यादा थका हुआ होता है तो हमें उस माइंड को एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, आपको टाइम भी मैनेज रखना है उसमें। तो आप जो एक टेस्ट पर डे लगाइए, टेस्ट लगाने के बाद आप सिर्फ ये देखिए, आप ये मत देखिए कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, आप सिर्फ ये देखिए कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हुई हैं और किस वजह से हुई हैं। आप सिर्फ उन मिस्टेक्स पर काम कीजिए, नया मत पढ़िए कुछ भी आप, और उन मिस्टेक्स पर काम कीजिए, नया मत पढ़िए। और जो गलतियाँ हुई हैं या फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं आए हैं, आप उनका एक रफ कॉपी लेकर उसमें नोट्स बनाइए, और वो नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से पढ़ना है। 2 दिन पहले से आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आप आराम से सीटेट को बहुत अच्छे से ईजिली क्वालिफाई कर पाओगे। और अभी यूपी जो वैकेंसी 51,000 वैकेंसी आने वाली थी, उनका कोई भी ऑप्शन नहीं है आने का, क्योंकि अब इसमें आचार संहिता लगने वाली है यूपी में। उसके बाद ये एग्ज़ाम यूपी टेट का जो है पता नहीं कब होगा। ये एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं 26 दिसंबर है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगर 26 दिसंबर को एग्ज़ाम हो भी जाता है तो फिर यूपी टेट में वैकेंसी अनाउंस अब नहीं हो सकती हैं आचार संहिता लगने के बाद। इसलिए दोस्तों, आप सीटेट पर थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिए। सीटेट के साथ साथ में आपसे मैं बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा फोकस अपना GS को लेकर थोड़ा लेखपाल के लिए करते जाइए, क्योंकि लेखपाल में आपने जो यूपी पैट दिया था उससे लेखपाल की वैकेंसी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप उसमें अच्छा कर सको, उसके लिए आप लेखपाल को थोड़ा फोकस कीजिए, साथ साथ में लेखपाल को लेके चल सकते हो। आपको एक प्रैक्टिस सेट सीटेट में पर डे लगाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अर्ली मॉर्निंग या तो आपको CDP पढ़नी है या फिर आपको मैथ पढ़नी है। GS और हिंदी आप EVS और हिंदी आप दिन में या इवनिंग में कभी भी पढ़ सकते हो। मॉर्निंग में मैथ और CDP पढ़ना है आपको। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जय हिंद।